जो लेडीज़ हैं वो पाकिस्तानी हैं। बड़ी बात है कि लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट है और वो छोड़कर अपने पति को नहीं जाना चाहती, जो इस टाइम माहौल है। सो इसी को देखते हुए उनको एक दूसरे की ज़रूरत है और देखभाल करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। इसी को देखते हुए आप देखिए कैसे नम आँखों के साथ रोते हुए वो सरकारों से, दोनों सरकारों से अपील करते दिखाई दे रहे हैं। हम शौहर से ज़रूर बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। मिज़मान जी, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 6 महीने पहले हुई थी, 12 अक्टूबर को। जी, तो ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये 6 महीने से रह रहे थे। ये मामू के घर पे आई थी डेढ़ महीने की वीज़ा लेकर। ठीक है जी। तो मेरी शादी हो गई थी इनसे। ठीक है जी। तो कोई आपने अप्लाई किया था इनको यहाँ रखने के लिए? वो पास ये मैंने LTP लगाई थी, अप्लाई करवाया था मैंने, वीज़ा बढ़वाई थी। जब तक इनका पासपोर्ट था, जब तक पेंडिंग पे थे, ये LTP है। मतलब इनके पास अभी वीज़ा था? हाँ, इनके पास वीज़ा था, ये पेंडिंग था। ये रहा, नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया अप्लाई हुआ था। किया था। जी जी जी। ये आपका क्या नाम है जी? समरीन। हाँ जी। समरीन जी, आप शादी आपकी कैसे यहाँ पे हुई? मतलब कब आए, कैसे शादी हुई? मामू के घर आए थे तो मेरी इनसे शादी हो गई। ठीक है जी। हमने शादी कर ली, फिर हमने ये प्रोसेस पूरा इनका फॉलो करा। वो नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई करा तो मैं पेंडिंग पर थी। 6 महीने के बाद बोल दिया गया। एक दिन पहले रात में खबर आई सुबह कि वो अपनी वो करवा कर रवानगी लिखवा कर आप जाएं यहाँ से, जिनको TLP नहीं मिली, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिनको नहीं मिली। जब मैं पेंडिंग पर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? या तो आप हमारा प्रोसेस कर देते। 6 महीने से अप्लाई किया हुआ है हमने, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आया। और तो अभी आप वापस जाने के लिए तैयारी में आए हैं? बस जल्दी जल्दी जैसे जो मिला वैसे हमने पैकिंग करी और हम आ गए। ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान में माँ बाप वगैरह सभी वहीं हैं? सब वहीं है। आई थी मेरी अम्मी, शादी कर कर यहाँ से चली गई। ठीक है जी। ठीक है। मेरी अम्मी चली गई, मैं यहाँ रह गई। आप क्या चाहते हो कि यहाँ का आपको पासपोर्ट मिले, यहाँ की नागरिकता मिले, यही चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ। जब मैंने शादी यहाँ करी है तो मैं चाहती हूँ हर प्रूफ मेरे यहाँ के बने। कम से कम रिलेटिव्स को अलाउ किया जाए, आप टूरिस्ट को मत करें। कम से कम जिनके माँ बाप, चाचा, मामू, ताया, उनको तो अलाउ कर दें। जिनके रिलेटिव्स हैं शादीशुदाओं को अलाउ कर दें। भले आप टूरिस्ट को मत बुलाएं, लेकिन बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनको बुला लें। लेकिन ये तो समरीन जी देखिए, दोनों सरकारों की तरफ से हो गया ना। पाकिस्तान भी बोल रहा है कि यहाँ से जितने भारतीय आप वापस चले जाओ। दोनों, आपको लगता है कि दोनों सरकारों को बैठ के मसला हल करना? मैं दोनों को करना चाहिए। और सर शुरुआत तो यहीं से होती है ना, वरना हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता कौन आ रहे कौन जा रहे। और हमारी तरफ रूल फॉलो करो और आप अपना इंजॉय करो और आप अपने मुल्क आ जाओ। हमारी तरफ इतना वो नहीं किया जाता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। जैसे सख्ती हुई है, ऐसे आप कैसे देखते हैं पहलगाम में? ऐसे जैसे आप घूमने के लिए भारत आए हो, वो भी लोग घूमने के लिए वहाँ पर गए थे, वहाँ पर आतंकवादी हमला होता है, उन पर गोलियाँ दागी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, वो कैसे देख रहे हैं? वो भी तो बहुत गलत बात है। तो सर मैं तो कहूँगी अगर ऐसा होता है तो आप टूरिस्ट को कश्मीर में अलाउ ही ना करें। फिर मैं तो यही कहूँगी अपने नज़रिए से कि आप टूरिस्ट को कश्मीर अलाउ ना करें, फिर सब जगह अलाउ कर दें। भले अगर ऐसा होता है तो टूरिस्ट को वीज़ा ही ना दे, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं उनको तो दे दें। अगर वो टूरिस्ट को वीज़ा ना देते तो आप कैसे यहाँ पर आते? आपकी शादी कैसी होती? सर ये तो नानी के घर आई थी ना। मेरी अम्मी तो इंडियन नेशनल है ना। मेरी अम्मी शादी होके वहाँ गई है पाकिस्तान, अपने मामू के घर। और मेरी अम्मा ने मेरी इनसे कर दी कि मतलब प्यार मोहब्बत बड़ी रहेगी, आना जाना लगा रहेगा। तो मेरी अम्मी ने यहाँ कर दी। मेरी अम्मी इंडियन नेशनल है, हम पाकिस्तानी हैं। तो मेरी अम्मी को तो मतलब सरकार अलाउ कर देती है। इंडियन प्लेस ऑफ देखती है ना, प्लेस का पैदाइश हुई है तो वो लोग जारी कर देते हैं। कभी पहले ऐसा हुआ है, कभी इतनी जल्दी छोड़कर जाना पड़ा हो, मुल्क छोड़कर जाना पड़ा हो? नहीं, हम तो बहुत आकर गए हैं। मतलब जब ताल्लुकात अच्छे थे, एक बार हम 2.5 महीने की वीज़ा लेकर आए थे। हम पूरी फैमिली आए थे, अच्छे से रहकर गए थे। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाजपा की सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं था। आप जैसे शौहर आपके बता रहे थे, आप प्रेग्नेंट भी हो, आपकी देखभाल कौन करेगा लेकिन जब आप पाकिस्तान चले जाओगे? तो ये तो भाई सरकार जवाब देगी ना, इस बात का हम क्या कर सकते हैं। क्या अपील क्या करना चाहते हो? मैं ये कहूँगी कि जो शादीशुदा है ना उनको रोक लिया जाए। उनको तो कम से कम मत भेजा जाए। उनके जो भी पेंडिंग पर है उनका काम किया जाए, उनको अलाउ किया जाए। मैं तो ये कहूँ, ये चाहती हूँ मतलब जो बेचारी परेशान है उनका तो कोई रास्ता निकाला जाए ना। अभी माँ बाप से बातचीत हुई? हाँ हुई है। आप वो तो ये रोएंगे और यही कह रहे बेटा अब आ जा, अब क्या कर सकते हैं।
दोबारा आएंगे जब ये माहौल पूरा शांत हो जाएगा? फिर दोबारा चलो हम चले भी जाएं सर, वीज़ा मिलने में 7 महीने लगा देते हैं ये लोग, और वीज़ा जब आती है तो उसमें भी हमें पता नहीं होता कि वीज़ा लगकर आएगी या खाली आएगी, और ये भी नहीं पता कि कब रास्ते खोलेंगे। इस बात की भी तो कुछ हल हो कि अब रास्ते खुल जाएंगे तो हम 2-2.5 साल भी वेट कर कर आ जाएंगे। लेकिन सर ये तो निकले ना कि कब जल्दी खोल देंगे, या कुछ गारंटी तो हो, हमें कुछ उम्मीद तो नज़र आए हमें। भाई साहब, आप क्या अपील, आखिरी सवाल है, आप क्या अपील करना? मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि शादीशुदा वालों के लिए तो जल्द से जल्द खोलें और सोचें, जिनका बेबी है वो सोचे, जो प्रेग्नेंट है उनके बारे में सोचे। सरकार, हमारी मोदी सरकार सोचे इस बारे में, दोनों की सरकार ये सोचे। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द खोलें, ये यहाँ पर आएँ और जो भी है अपने जल्द से जल्द सोचें, शादीशुदा वालों के लिए सोचें। मैं कह रहा हूँ टूरिस्ट को वीज़ा ना दें, ठीक है ना। जो वैसा पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अवाम क्या बोल रही है, पाकिस्तान की अवाम क्या बोल रही है? निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, आतंकवाद के खिलाफ क्या बोलना चाहते हो? मैं तो कहना चाहिए ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी है, फांसी से भी ज़्यादा बढ़कर अगर कोई सज़ा है तो वो दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये आप देख रहे हैं, ये समरीन जी हैं और उनके शौहर हैं, बहुत रो रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनको यहाँ से वतन छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आप, वो प्रेग्नेंट भी हैं और देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। और सरकारों से यही अपील की जा रही है कि सरकारें जो हैं इसका बैठकर समाधान निकालें, यानी कि जो लोग फैमिली वाले हैं या प्रेग्नेंट हैं उनके बारे में ज़रूर सोचे सरकार। आप देख सकते हैं